कभी देखी थी ऐसी सरकार? भ्रष्टाचारियों फड़ फड़ के अंदर कर रहे हैं। पिछले 1 साल में एक एक करके हमने अपने वादे, अपनी गारंटी पूरी करनी चालू कर दी है। पहली बार किसानों को मुआवजा, खेतों च फसल पई है, पैसे खाते च आ गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किस किस का बिजली बिल जीरो हो गया, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। आज नौकरियां 28,042 नौकरियां देके थोड़े सामने खड़ा जी मैं। और अभी आने वाले सालों के अंदर कई लाख बच्चों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी देने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। रेते दियां 5.5 रुपये वालियां ट्राली ले जाओ, बंदे ले जाओ, भर लियो। जितने मद है, हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है, हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है। कैसे पैसा आ रहा है? जिस मंत्री ने आपकी स्कॉलरशिप, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप खाई थी, उसको कॉलर से पकड़ के मान साहब ने जेल के अंदर भेज दिया। नीले कार्ड में कुछ लोगों के शायद गलती से कार्ड कट गए हैं। एक एक गरीब आदमी को राशन दिलाएंगे, किसी भी गरीब आदमी का हक नहीं मरने देंगे। पिछली साल आपने पंजाब हमारे हवाले किया। इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कांग्रेस वाले आउंदे ने, उन्हां दा एक दूजे वाल मूंह नहीं हुंदा। एक इधर नूं दक्षिण नूं जांदा हुंदा, एक उत्तर नूं जांदा हुंदा। ऊं एक बस च बह जांदे कदे कदे। ਉਹ ਤੁਸੀਂ देख लो, ये भी खबर है केजरीवाल साहब, पंजाब च यह खबर है कि कांग्रेस अज इकट्ठी देखी गई। इन सारे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पूरा इलाज फ्री, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री। आप बस अंदर जाओ, अपनी बीमारी बताओ, सब कुछ फ्री है। एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक। सबसे ज्यादा दिक्कत आई रेता माफिया खत्म करने में, इतना कड़क माफिया था। जलंधर नूं चमका देंगे, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री मिलना आई सी, इंडस्ट्री वाले मिलना आए सी, उन्होंने सारिया मंगा पूरियां करांगे। आदमपुर वाला हवाई अड्डा जून जुलाई च चल पूगा जी। आप तो 12 बजे उठता है, उन्होंने की पता भी 7:30 बजे भी दफ्तर लग सकते हैं। सुखबीर बादल 12 साढ़े 12 उठता है जी, उठ के फिर नहाउण धोण ते जो करनगे 2 बजे नूं। जदों पंजाब सौंदा है उदों उठते हैं, जदों पंजाब उठता उदों सौंदे ने। इत्थे NRI सब तो इत्थों गए हुए ने, बाहरले मुल्कों के तुहाडे दोस्त मित्र, उन्होंने पूछ लियो कि उन्होंने सिस्टम किवें काम करता है, अपना सिस्टम किवें। हुण NRIआं दा विश्वास 1 साल दे विच पंजाब सरकार च बनिया। हुण कहंदे ने जी साथों हस्पताल बनवा लो, साडी जमीन दिंदे आ, साडी जमीन च स्कूल खोल दो, स्टेडियम बना दो। विश्वास बनाया 1 साल च। कहंदे पहलां भी साडा दिल तां करदा सी, पर यकीन नहीं सी ऐं खा जाणगे। और बिल्कुल उन्हां दा सही भी सी। ते हुण भ्रष्टाचारियों नूं फड़ फड़ के अंदर कर रहे हैं। लोकां दे पैसे दा हिसाब, चीमा साहब बैठे हैं, खजाना मंत्री है, साडी मीटिंग हुंदी है हर रोज। पैसे का हिसाब रखते हैं जिमें अपने घरे मावा अपनी गुत्त नाल संदूक की चाबी बन के नहीं रखदियां सी भी सारे हिसाब किताब घर का कबीलदारी का मेरे को है। असी चाबी रखते हैं, किसी नूं, किसी भ्रष्टाचारी नूं जां किसी लुटेरे नूं चाबी नहीं असी लैण देनी हुण खजाने दी। और खजाने नूं भर रहे हैं, खजाने नूं भर रहे हैं ते लोकां नूं सहूलतां दे रहे हैं। बिजली 1 जुलाई तो फ्री है, 83% घरां नूं बिजली दे बिल जीरो आए ने। झोने वेले पिछली बार भी ते ऐतकी बार भी लोकां नूं मोटरां बंद करके झोना लाउणा पिया। पिछली बार भी ऐतकी भी खुली बिजली खेतां नूं, इंडस्ट्री नूं कदे नहीं कहा कि तुसीं 2 दिन कट लाओ, 3 दिन कट लाओ, हफ्ते साडे कोल बिजली नहीं। वीरो जे नीयत साफ होवे सब कुछ हुंदा है। जे नीयत साफ होवे ते बिजली बोर्ड का 1 पैसा भी नहीं देना। 20,200 करोड़ रुपया सबसिडी का देता उन्होंने पिछले साल का। जे लाणेदार वधिया होवे घर चल जांदा वधिया, आपां ठीक करांगे। हजे होर कमियां ने, 70 साल का ताना उलझिया होया है, करांगे ठीक करी जाने हर रोज। आ सानू एक ही बिल जा पै गया सी, तुसीं अज देखिया होना। वो एक लिया के रख लिया यूपी तो कोई गैंगस्टर, वो इत्थे अपने दोस्त सी कांग्रेसियां दा, इन्हां दे है जी हुंदे दोस्त, लिया के रोपड़ रख लिया जेल च, ऊं छोटा जिहा केस पा के आलीशान जेल बनाती, पूरा सेवा सूवा ते लग गए। उन्हें 2-3 आपदे गुरगे चेले भी छोटे छोटे केस पवा के जेल च ही बुला ले, लत्तां लुत्तां घुट्टण नूं। खर्चा पंजाब सरकार का हो ही जाता है। 48 वारंट आए, भेजा नहीं,
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਵੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 55 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, 55 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਡਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹੱਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੈ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਮੇ ਹੀ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੇ, 2015 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, 2020 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਝਾੜੂ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ 28,042 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ 34 ਖੱਡਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 5.5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀਆਂ, ਟਰਾਲੀ ਲਿਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਭਰ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਉਦਘਾਟਨ, 50 ਏਕੜ ਦੀ ਖੱਡ ਹੈ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-50 ਲੱਖ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਮਾ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਆਹੀ ਦਿੱਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਾਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਰ ਦੋ। ਲਓ, ਮਨੀਸ਼ ਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ 15-15 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆएंगी, मैं कहा भी बहुत आउणगियां, जिहड़े हिसाब से लोग आ रहे हैं ये कुछ करनगे, मैनूं पंजाब वाला माहौल लगी जाता है। कहते फिर भी कितनी सीटें आएंगी, आप सर्वे में तो आए नहीं रहे। मैंने कहा की कहा? कहते आप टीवी के सर्वे में नहीं आ रहे। मैं कहा आम आदमी पार्टी है, सर्वे च नहीं आउंदी, सीधा सरकार च ही आउंदी है। पहला किसी ने दस्सिया सी 92 आउणगियां, पता ही नहीं लग्या किसी नूं, लोकां ने ऐं चकता काम, किसी नूं नहीं दस्सिया लोकां ने। बड़े बड़े सर्वे फेल। दिल्ली च पता सी किसी नूं
ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 67 ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ 63 ਆਉਣਗੀਆਂ, ਐਂ ਚੱਕਤਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਿਕਲਣ। ਝੰਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਡਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤਿੱਗਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ, ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਠਾ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੱਡੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾਈਏ, MP ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਜਮਸ਼ੇਦ ਢੇਰ ਹੈ। MCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ। ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਅਰ ਬਣਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਹਾੜ ਸਿੱਟ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਢੇਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਓ? ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਦਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਪੂਗਾ ਜੀ। ਹਲਵਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਚੱਲ ਪੂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਦਮਪੁਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ, ਛੱਡੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਦਮਪੁਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੂਗੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਐਂ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਸਲ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 42 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੱਲ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੋੜੇ ਰੂੜੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਭਗਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਨੀ ਕੁ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦਾ ਅਕਲ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਿਆ ਕਰੂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, 2:30 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 2:30 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2:30 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2:30 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ 7:30 ਵਜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 12 12:30 ਉੱਠਦਾ ਜੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ 2 ਵਜੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠਦਾ ਉਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ। 2 ਨਾਅਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ BJP ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਛੱਡ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾਅਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਥੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ
शीशे हिला दो उन्हां दियां घरां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗੱਲ ਇਨਕਲਾਬ भारत माता की वंदे बोले सोनिहाल। हुण मैं तुहाडीआं जोरदार ताड़ियां दे विच उस शख्सियत नूं बुलाउण लग्गिया जिहड़ा जदों बोलदा है तां राजनीतिक गलियारां दे विच कंधां हिल जांदियां ने, नीहां हिला दिंदे आ ओह बंदे जदों सच बोलदे ने। मेरी मुराद है दिल्ली दे मुख मंत्री पार्टी के कन्वीनर खड़े होकर सारे स्वागत करो ताड़ियां दे नाल अरविंद केजरीवाल जी प्लीज। भारत माता की, भारत माता की इनकलाब वंदे बोले सोनिहाल। जल सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एक साल पहले आप लोगों ने जम के वोट दिया था हम लोगों को। 117 में से 92 सीट दी थी। अपने प्यारे छोटे भाई अपने प्यारे बेटे भगवंत मान को आपने पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया था। हमने आपके सामने कई वादे किए थे। पिछले एक साल में एक एक करके हमने अपने वादे अपनी गारंटी पूरी करनी चालू कर दी है। कई लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं आपको राजनीति करनी नहीं आती, इतनी जल्दी वादे और गारंटी पूरी नहीं की जाती। वादे और गारंटी तो आखिरी साल में पूरी करते हैं, जनता भूल जाएगी। हम उनको कहते हैं हम यहां राजनीति करने नहीं आए, हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं किस किस का बिजली बिल जीरो हो गया, जरा हाथ खड़ा करके बता दो। सबके बिजली बिल जीरो हो गए, सबके बिजली बिल जीरो हो गए। लोगों को यकीन नहीं था। जब पिछली बार चुनाव के पहले मैं और भगवंत मान जगह जगह जाके कहते थे हम आपके बिजली बिल जीरो कर देंगे, तो उधर से कांग्रेस वाले कहते थे झूठ बोल रहे हैं, पंजाब का बजट तो घाटे में चल रहा है, पंजाब के ऊपर तो इतना कर्जा है। अकाली दल वाले बीजेपी वाले कहते थे झूठ बोल रहे हैं, पंजाब के ऊपर तो इतना कर्जा है, पंजाब का बजट तो घाटे में चल रहा है। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर हमने आपके बिजली के बिल जीरो कर दिए पूरे पंजाब के। और मेरे बगल में अभी चीमा साहब बैठे थे, हमारे वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, खजाना मंत्री, वो मेरे को बता रहे थे पिछले एक साल में जितने हेड हैं, जितने मद हैं, हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है, हर हेड के अंदर खूब पैसा आ रहा है। कैसे पैसा आ रहा है? ये पैसा तो पहले भी था, अभी कोई नया पैसा थोड़ी आ रहा है। ये सारा का सारा पैसा पहले उनकी जेब में जाता था, ये सारा का सारा पैसे पहले उनकी पार्टियों के नेताओं के स्विस बैंकों के अकाउंट में जाता था। अब ये सारा पैसा पंजाब के खजाने में जाने लगा है। अब इन पैसे से आपके बिजली के बिल जीरो होने लगे हैं। कोई भगवंत मान अपने घर से तो पैसे दे नहीं रहे, केजरीवाल अपने घर से तो पैसे दे नहीं रहे, आप ही का पैसा है, आप ही टैक्स देते थे, पहले भी टैक्स देते थे, अब भी टैक्स दे रहे हो। पहले ये सारा पैसा चोरी होता था, अब इस सारे पैसे से आपके बिजली के बिल जीरो होने लग गए। अब बिजली के पावर कट खत्म होने लगे हैं, 24 घंटे बिजली आने लगी है। मेरे को बताया गया जलंधर के अंदर 38 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, 38 मोहल्ला क्लिनिक बन गए।
और अभी कई सारे मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हैं। कोड लग गया, कोड लगने की वजह से चालू नहीं हुए। इन सारे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर पूरा इलाज फ्री, दवाइयां फ्री, टेस्ट फ्री। आप बस अंदर जाओ, अपनी बीमारी बताओ, सब कुछ फ्री है। एयर कंडीशन मोहल्ला क्लिनिक। कभी देखी थी ऐसी सरकार? पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सीधे जनता के लिए काम कर रही है। हमने तो कहा था 5 साल में करके दिखाएंगे, अभी से कितने सारे काम शुरू हो गए। अभी जैसे मान साहब ने बताया, 28,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 28,000 बच्चों को। और अभी आने वाले सालों के अंदर कई लाख बच्चों को सरकारी और प्राइवेट नौकरी देने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। कितने बच्चों को, 25,000 से ज्यादा बच्चों को पक्का कर चुके, जो कच्चे एम्प्लॉय होते थे। पहले पंजाब के अंदर बच्चे टंकियों पे चढ़े रहते थे, अब कहीं सुनने को नहीं मिलता कोई बच्चे टंकियों के ऊपर चढ़े हुए हैं। सारे बच्चों को एक एक करके सब बच्चों की नौकरी पक्की करते जा रहे हैं। अभी जैसे मान साहब ने बताया, जालंधर की एक एक समस्या इनकी उंगलियों के ऊपर है। जितनी समस्याएं हैं जालंधर की, सारी समस्याएं दूर करेंगे। जालंधर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है सरकारी, बड़ा अस्पताल पीजीआई के जैसा बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा जालंधर के अंदर, ताकि आपको दूर ना जाना पड़े अगर आपकी कोई दिक्कत हो। जितने कूड़े के पहाड़ हैं, ये कूड़े के पहाड़ों की सारी सफाई, दिल्ली के अंदर आपसे 10 गुना बड़े पहाड़ हैं। मैंने दिल्ली वहां पे पहाड़ों की वो शुरू कर दी। 1 साल के अंदर दिल्ली के पहाड़ खत्म हो जाएंगे और उससे पहले आपके जालंधर के कूड़े के पहाड़ हम खत्म कर देंगे। आज जब मैं आ रहा था, मेरे को कई लोगों ने पर्चियां दी, बोले जी जालंधर कैंप में दीपनगर रोड खराब है, आदमपुर में मेन रोड खराब है, जालंधर वेस्ट में स्मार्ट सिटी रोड खराब है, और भी बहुत सारी होंगी। सारी सड़कें बनवा देंगे, भगवंत मान पे भरोसा रखना, एक एक सड़क आपकी बनवा देंगे। टाइम लगेगा। अभी कई सारे उद्योगपति भी मिलने आए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मिलने आए थे। उनको भी हमने कहा कि 70 साल में इन्होंने बर्बाद किया है पंजाब को, 75 साल में बर्बाद किया है। एक एक करके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। सारी समस्याओं का समाधान होगा, टाइम लगेगा। हमने माफिया राज खत्म किया। सबसे ज्यादा दिक्कत आई रेता माफिया खत्म करने में। इतना कड़क माफिया था रेता माफिया, बीच में जब खत्म किया, पूरे पंजाब के अंदर रेता के दाम बढ़ गए, इतने ज्यादा दाम बढ़ गए। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। अब देखो रेता सस्ता मिलने लग गया, नहीं मिलने लग गया? ऐसे ही टाइम लगेगा, सारी समस्याओं का हल निकलेगा, एक एक समस्या का हल निकलेगा। एससी स्कॉलरशिप, पिछली सरकार के अंदर कई सालों तक एससी स्कॉलरशिप खा गए ये लोग। जिस मंत्री ने आपकी स्कॉलरशिप, आपके बच्चों की स्कॉलरशिप खाई थी, उसको कॉलर से पकड़ के मान साहब ने जेल के अंदर भेज दिया। अब आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने लगी है। मुझे पता चला है कुछ बच्चों को अभी भी पेंडिंग है, लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर जो पेंडिंग स्कॉलरशिप है वो भी सारी मिल जाएगी। नीले कार्ड वालों को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। नीले कार्ड में कुछ लोगों के शायद गलती से कार्ड कट गए हैं। एक एक गरीब आदमी को राशन दिलाएंगे, किसी भी गरीब आदमी का हक नहीं मरने देंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलती हुई है, उसको ठीक करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करना, गरीबों के साथ खड़ी है हमारी सरकार। किसी भी हालत में किसी भी गरीब का हक नहीं मरने देंगे। पिछले 60 साल से जालंधर के अंदर कांग्रेस का एमपी है। 60 साल से आप लोगों ने कांग्रेस वालों को वोट दिया, क्या मिला आपको? कुछ दिया कांग्रेस ने आपको? कुछ नहीं दिया। आपने अपना प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार हमें भी दे के देख लो। पिछली साल आपने पंजाब हमारे हवाले किया। इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक बार जालंधर वाले भी हमारे ऊपर भरोसा करके देखो। कांग्रेस की जगह इस बार हमें वोट दे के देखो, एक मौका दे के देखो। और दूसरी बात,
अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे क्या फायदा होगा? पंजाब में तो हमारी सरकार है, काम तो हम नहीं कराने हैं, काम कराने के लिए तो हमारे पास ही आना है। कांग्रेस वाले को वोट दे दोगे, वो लड़ाई करेगा, रोज तू मैं करेगा। तो लड़ाई करनी है तो उनको वोट दे देना। अपने सारे काम कराने हैं, सड़कें बनवानी है, कूड़े के पहाड़ ठीक कराने हैं, सारे काम कराने हैं। तो एक बार एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को देके देखो, झाड़ू का बटन दबा देना। फिर से मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, जितने आपके जलंधर के काम हैं सारे काम मान साहब आपके सारे काम पूरे करेंगे।